एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं इस पार्ट नंबर 3 के सेकंड वीडियो में। किसी व्यवधान के कारण इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे खेद है। आइए देखिए, अपने इस भाग में थे 10 में से 2 घटाए 8 बचे। यहाँ पर 1 में से 7 नहीं घटता तो 4 में से 1 इसको हासिल की दी तो 4 पे कितना शेष रह गया? 4 पे 3 शेष रह गया। अच्छा, 11 में से 7 घटाए तो कितने बचते हैं? 4 बचते हैं, बिल्कुल सही बात। और 3 में से 2 घटाने पर 1 शेष रहता है, तो 148 यहाँ शेषफल रह गया। तो आइए चलते हैं इस सूत्र में, मान रखते हैं भाज्य। तो भाज्य जिस संख्या में अपन ने भाग लगाया है 420 बराबर भाजक जिस संख्या का भाग लगाया था तो 272 का भाग लगाया था, और गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह, भागफल तो भागफल एक बार गया था अपना, और प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह है तो हम अपन ने भी लगा दिया। अब शेषफल कितना बचा? 148, तो 148 यहाँ लिख देंगे। तो अब फिर देखा इस स्टेप में अपने पास शेषफल की जगह 0 नहीं आया, तो वही प्रक्रिया दोहरानी है। तो अब अपने पास नई संख्याएं आई 272 और 148। अब यहाँ अपने लिख देंगे 272 व 148। अब फिर उसके बाद में वही प्रक्रिया, 272 में 148 का भाग देना है। 272 में 148 का भाग दिया तो अपन ने किया, जैसे 148 का डबल करेंगे तो 296 आएंगे, जो कि 272 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए भाग गया एक बार। तो 148 एकम 148 ही होता है, तो यहाँ इसके नीचे 148 लिख देंगे। और अब क्या करेंगे? बाकी करेंगे। 2 में से 8 नहीं घटता है, तो यहाँ छोटा सा 2 लिखेंगे। 7 में से 1 इसको हासिल की दे देंगे, 7 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ 6 बच गया। अब देखिए यहाँ पर बन गया 12, 2 की जगह पर 12 बन गया। 12 में से 8 घटाया तो 4, 6 में से 4 घटाया तो 2, और 2 में से 1 घटाया तो 1, 124 शेषफल रह गया। तो उसी सूत्र में भाज्य, तो भाज्य यहाँ पे अपना 272 है, तो 272 बराबर फिर भाजक जिसका भाग दिया तो 148 गुणा भागफल एक बार गया तो इसकी जगह 1, फिर आगे सूत्र में प्लस का चिन्ह है तो अपन ने भी प्लस का चिन्ह लगाया, और शेषफल अपने पास बचा 124, तो यहाँ लिखेंगे 124। तो यहाँ भी अपन ने देखा शेषफल की जगह 0 नहीं आया, तो वही प्रक्रिया, पहली संख्या 148 आई, दूसरी संख्या 124 आई। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे 148 व 124, और फिर क्या करना है? हाँ, बिल्कुल सही सोचा, 148 में 124 का भाग देना है। तो अब अपन ने देखा भाग लगाना है 124 का, और जिसका 2 गुना होता है 124 और 148 में दे रहे हैं, तो मतलब एक बार ही जाएगा, 2 गुना करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बार भाग गया और 124 एकम 124 ही होता है। फिर बाकी कर लेंगे। 8 में से 4 घटाया 4, 4 में से 2 घटाया 2, और 1 में से 1, तो आगे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो शेषफल 24 रह गया। अब उसी प्रकार इस सूत्र में मान रखते हैं भाज्य, यानी जिस संख्या में भाग लगाया, तो मतलब 148 बराबर भाजक यानी जिस संख्या का भाग लगाया 124 गुणा भागफल का मान 1, और फिर आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और शेषफल तो शेषफल बचे 24, तो यहाँ लिख देंगे 24। फिर उसके बाद में अपन ने देखा फिर अपना शेषफल 0 नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या 124 बच गई और दूसरी संख्या 24, तो यहाँ लिख देंगे 124 व
24। अब फिर उसके बाद में क्या करना है, 124 में 24 का भाग लगाना है। तो 124 में भाग दिया 24 का, तो कितनी बार जाएगा, 20 पंजे 100 होता है, 20 पंजे 100 होता है, 20 छक्के 120 होता है, तो 20 पंजे 100 है ना। तो यानी 24 में गुणा कर देंगे 5 का, तो 24 लिख करके नीचे 5 लिख करके गुणा करते हैं। 5 का पहाड़ा 4 बार बोला, 5 चौके 20 का शून्य हासिल की 2, और 5 दूनी 10, 10 में 2 जुड़े तो 12, तो 120 आ गया। तो यानी भाग गया अपना कितनी बार, 5 बार, और शेष रह गया, नीचे लिख देंगे 120 गुणा किया तो, है ना। अब लाइन लगा के बाकी करेंगे। 4 में से 0 घटाया तो 4, और ये 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, लिखने की जरूरत नहीं है, शेषफल 4 रह गया। तो चलते हैं भाज्य, मतलब 124 बराबर भाजक यानी 24 गुणा भागफल 5 प्लस शेषफल, तो नीचे लिख देंगे शेषफल की जगह पर 4 रहा। चलिए फिर अपन ने देखा शेषफल 0 नहीं आया, तो नई संख्याएं आ गई 24 व 4। तो अब यहाँ नीचे लिख देंगे 24 व 4। अब फिर उसी प्रकार से 24 में 4 का भाग लगाएंगे, 24, और इसमें भाग लगाना है 4 का। तो देखिए अपने जानते हैं, क्या जानते हैं, 4 छक्के 24, तो भाग गया 6 बार, 4 छक्के 24, और शेषफल कितना रहा, 0। तो अब आइए उसी प्रकार से करते हैं भाज्य। भाज्य मतलब 24, जिसमें भाग लगाया तो 24, बराबर भाजक यानी जिस संख्या का भाग लगाया तो 4, गुणा भागफल, तो भाग गया 6 बार, तो इसलिए 6, प्लस शेषफल, तो शेषफल नीचे रहा 0। बस इस स्टेप पर आकर के ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 आ जाता है, और बराबर के बाद में जस्ट जो संख्या है यानी 4 वो HCF होगा। तो नीचे लिख देंगे अतः HCF बराबर 4। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ये पहला प्रश्न अपना पूरा हो चुका है। अब उसके बाद में अगला प्रश्न है 420 और 130 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना है। तो नंबर 2 पे संख्या उतारते हैं, 420 व 130, ठीक है। वही प्रक्रिया लगानी है, वही मेथड लगाना है। अब आप समझ चुके हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, 420 में 130 का भाग लगाना है, 420 भाग के अंदर, और इसमें भाग लगाना है 130 का। तो 130 तीये करके देखते हैं, तो 390 होगा, 30 तीये 90 होता है, तो सही बात है, भाग गया 3 बार, और इसमें इंटू कर देते हैं 3 का, 130 में गुणा कर देते हैं 3 का, तो 3 का पाड़ा 0 बार 0, 3 का पाड़ा 3 बार, 3 तीये 9, और 3 का पाड़ा 1 बार, तो 3 एकम 3, 390, तो 390 बार गया, तो यहाँ लिख देंगे 390। अब उसके बाद में बाकी करेंगे, तो 420 में से 390 माइनस किए तो 30 बचेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 30। अब उसी प्रकार से सूत्र आपको याद है भाज्य, तो भाज्य की जगह पर 420 बराबर भाजक, जिस संख्या का भाग लगाया मतलब 130 का भाग लगाया, तो यहाँ लिखेंगे 130, गुणा भागफल, तो भागफल का मान 3 है अपने पास, प्लस और शेष फल आया 30, तो यहाँ लिख देंगे 30। अब फिर उसके बाद में नई संख्याएं बन गई 130 व 30, तो यहाँ लिख देंगे 130 व 30। अब भाग लगाना है 130 में 30 का भाग लगाना है, तो भाग के अंदर लिखेंगे 130 और भाग देंगे 30 का, तो 30 का भाग यानी कि 3 का भाग है, 3 का पाड़ा है और उसमें 0 0 0 लगाते जाना है। तो अपने जानते हैं 3 चौके 12 होते हैं, 3 चौके
12 और एक जीरो और लगा दो तो 120, यानी 30 चौके 120 होते हैं। तो 4 बार भाग गया, 30 चौके 120। अब बाकी करनी है 130 माइनस किया 120 तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। अब उसी प्रकार से भाज्य, तो भाज्य का मान है 130 बराबर भाजक का मान यानी जिसका भाग लगाया 30 गुणा भागफल का मान 4 है और प्लस शेषफल कितना बचा 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। नई संख्याएं क्या बनी 30 व 10, तो यहाँ लिख देंगे 30 व 10। अब फिर उसके बाद में 30 में 10 का भाग लगाना है, 30 में भाग लगाया 10 का, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिये 3 बार गया, 10 तिये 30 और शेषफल बच गया 0। अब भाज्य यानी जिसमें भाग लगाया यानी 30 है, तो भाज्य की जगह 30 बराबर भाजक का मान है 10 गुणा भागफल, कितनी बार भाग गया 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस शेषफल का मान 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। तो ये अपना शेषफल 0 आ चुका है। इसी स्टेप में अपना उत्तर होगा बराबर के जस्ट बाद वाली संख्या यानी 10, तो नीचे लिख देंगे अतः HCF बराबर 10। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि दी गई संख्याएं 420 व 130 का HCF 10 प्राप्त हुआ। अब इस प्रकार से ये देखिए आपका ये होमवर्क है, गृह कार्य है। 24 जुलाई 2021 को ये आपको अपने ही फ़ोन के अंदर फ़ोटो लेकर के व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में सेंड करनी है। और ये प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और ये 3 प्रश्न हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ऊपर वाली मेथड जो अपन ने सीखा है इस वीडियो में, इसी विधि से आपको एक पन्ने में हल करने हैं और हल करके उस पन्ने की फ़ोटो मोबाइल में खींच करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो फ़ोटो डालनी है और इसमें अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।